बाइबल अध्ययन का 39वां दिन। आज हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 21, लेवी ग्रंथ अध्याय 14 और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 75 पढ़ रहे हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमसे बात करता है। तो आइए हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 21। तुम लोगों के सामने ये आदेश रखोगे, यदि तुम किसी इब्रानी दास को मोल लो तो वह 6 वर्ष तक तुम्हारी सेवा करेगा, परंतु 7वें वर्ष वह कुछ दिए बिना छोड़ दिया जाएगा। यदि वह अकेला खरीदा गया हो तो वह अकेला ही छोड़ दिया जाए, और यदि वह विवाहित आया हो तो उसकी पत्नी भी उसके साथ जाए। यदि उसका स्वामी उसे कोई पत्नी दे और उससे उसके पुत्र या पुत्रियां पैदा हों तो वह स्त्री अपने बच्चों सहित अपने स्वामी की होगी और वह अकेला छोड़ दिया जाए। यदि वह दास स्पष्ट रूप से कहे कि मैं अपने स्वामी, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को प्यार करता हूँ और मैं जाना नहीं चाहता, तो उसका स्वामी उसे ईश्वर के पास ले जाए। वह उसे दरवाजे या चौखट तक ले जाए। वहां उसका स्वामी सुई से उसका कान छेद दे। इसके बाद वह आजीवन उसका दास बना रहेगा। जब कोई आदमी अपनी लड़की को दासी के रूप में बेचे तो वह दासों की तरह नहीं छोड़ी जाएगी। यदि वह अपने स्वामी को पसंद ना आए जिसने उसे अपने लिए खरीदा है, तो वह उसे बेच सकता है। उसे किसी विदेशी व्यक्ति को ना बेचा जाए, क्योंकि वह उसके साथ विश्वासघात होगा। यदि उसने उसे अपने पुत्र के लिए खरीदा हो तो वह उसके साथ पुत्रीवत व्यवहार करे। यदि वह अपना विवाह किसी दूसरी स्त्री से कर ले तो वह उसके भोजन, वस्त्र तथा वैवाहिक अधिकारों की पूर्ति में कमी न करे, और यदि वह इन 3 कर्तव्यों का पालन न करे तो वह कुछ दिए बिना छोड़ दी जाएगी। जो किसी मनुष्य पर ऐसी चोट करे कि वह मर जाए तो उसे प्राणदंड दिया जाए, परंतु यदि जानकर ऐसा ना किया गया हो, केवल संयोगवश ऐसा हुआ हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक निश्चित स्थान बता दूंगा जहां वह शरण ले सकेगा। यदि कोई मनुष्य किसी को मार डालने के इरादे से उस पर छल से आक्रमण करे तो तुम उसे मेरी वेदी के पास से भी घसीट कर मारो। जो अपनी माता या अपने पिता पर आघात करेगा उसे प्राणदंड दिया जाएगा। जो किसी मनुष्य को चुराकर बेच दे या वह उसके अधिकार में पाया जाए तो उसे प्राणदंड दिया जाए। जो अपने पिता या अपनी माता को अभिशाप दे उसे प्राणदंड दिया जाए। यदि लोग झगड़ा करें और उनमें एक दूसरे को पत्थर या मुक्के से मारे, लेकिन उसकी मृत्यु न हो, बल्कि वह केवल बिस्तर पकड़ ले और बाद में उठ बैठ सके और डंडा लेकर चल फिर सके, तो मारने वाले व्यक्ति को केवल यह दंड दिया जाए कि वह उसके समय भी क्षतिपूर्ति करे और उसका पूरा पूरा इलाज कराए। यदि कोई अपने दास या दासी को लठ से इस तरह मारे कि वह उसके सामने ही मर जाए तो उसे दंड दिया जाएगा। लेकिन यदि वह दास 1 या 2 दिन जीवित रह जाए तो उसे दंड नहीं दिया जाए, क्योंकि दास तो उसकी ही संपत्ति है। यदि लोग आपस में लड़े और किसी गर्भवती स्त्री को इतनी चोट लग जाए कि गर्भपात हो जाए और शिशु को हानि ना हो, तो उतना जुर्माना दिया जाए
जितना उस स्त्री का पति निर्धारित करे और न्यायाधीशों के निर्णयानुसार उतना देना होगा। यदि कोई अन्य क्षति हो तो प्राण के बदले प्राण का दंड दिया जाए। आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव, जलाने पर जलाने का, घाव के बदले घाव और मार के बदले मार का दंड। यदि कोई अपने दास या अपनी दासी की आँख पर इतना मारे कि वह फूट जाए तो वह उसे आँख फूटने के कारण स्वतंत्र कर दे। यदि कोई अपने दास या अपनी दासी का दांत तोड़े तो वह दांत तोड़ने के कारण उसे स्वतंत्र कर दे। यदि कोई बैल किसी पुरुष या किसी स्त्री को सींग से मार डाले तो वह बैल पत्थरों से मार डाला जाए, परंतु उसका मांस ना खाया जाए। बैल का मालिक निर्दोष माना जाएगा, परंतु यदि वह बैल पहले से ही सींग मारता रहा हो और उसके मालिक को चेतावनी देने पर भी उसने उसे बांधा ना हो तो वह बैल जिसने किसी पुरुष या स्त्री को मार डाला है पत्थरों से मार डाला जाए और उसके मालिक को भी प्राणदंड दिया जाए। यदि उससे क्षतिपूर्ति मांगी जाए तो अपने प्राणों के बदले उसे उतना धन देना होगा जितना निश्चित किया गया है। यदि वह किसी के पुत्र या पुत्री को सींग से मारे तो यही नियम लागू किया जाएगा। यदि बैल किसी दास या किसी दासी को सींग से मार डाले तो बैल का मालिक दास के स्वामी को चांदी के 30 शेकेल दे और बैल पत्थरों से मार डाला जाए। जब कोई आदमी किसी गड्ढे को खुला रहने दे या कोई गड्ढा खोदे और उसे नहीं ढके और यदि उसमें कोई बैल या गधा गिर पड़े तो जिसका गड्ढा होगा वह उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। वह पशु के स्वामी को उसका पूरा मूल्य चुकाएगा। मृत पशु उसका होगा। यदि किसी का बैल किसी दूसरे के बैल को सींग से ऐसा मारे कि वह मर जाए तो जीवित बैल बेच दिया जाए और उनके बीच उनका दाम आधा आधा बांट लिया जाए। वे मृत पशु को भी आधा आधा बांट ले। यदि यह पता हो कि वह बैल पहले से ही मारता रहा है और उसके मालिक ने उसे नहीं बांधा है तो उसको उस बैल के बदले बैल देना होगा और मृत पशु ही उसका होगा। यदि कोई आदमी बैल या भेड़ चुरा ले, उसे मार डाले या बेच दे तो उसे एक बैल के बदले 5 बैल और एक भेड़ के बदले 4 भेड़ें देनी होगी। यदि उसके पास कुछ ना हो तो चुराए धन के बदले स्वयं उसको बेचा जाए। लेवी ग्रंथ अध्याय 14। प्रभु ने मूसा से कहा, किसी चर्म रोगी को शुद्ध घोषित करने के नियम इस प्रकार हैं। लोग उसे याजक के पास ले आए। याजक उसे शिविर के बाहर ले जाए और उसकी जांच करे। यदि याजक देखे कि चर्म रोगी स्वस्थ हो गया है तो उसके शुद्धिकरण के लिए याजक 2 शुद्ध जीवित पक्षी, देवदार की लकड़ी, लाल कपड़ा और जुफा मंगवाए। याजक झरने के पानी से भरे पात्र के ऊपर एक पक्षी का वध करे। वह जीवित पक्षी को देवदार की लकड़ी, लाल कपड़े और जुफा को उस पक्षी के रक्त में डुबा दे जिसका वध झरने के पानी के ऊपर किया गया है। इसके बाद वह शुद्धिकरण चाहने वाले व्यक्ति पर 7 बार वह पानी छिड़क कर उसे शुद्ध घोषित करे। वह जीवित पक्षी को खुले मैदान में उड़ जाने दे। शुद्धिकरण चाहने वाला व्यक्ति अपने कपड़े धोए और अपना बाल मुड़वाकर जल से स्नान करे। इस प्रकार वह शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद वह
शिविर में आ सकता है, किंतु 7 दिन तक अपने तंबू के बाहर रहे। 7वें दिन वह फिर सारे बाल मुड़वाए, सिर, ठुड्डी और बाहों के सभी बाल मुड़वा ले। अपने कपड़े धोए और जल से स्नान करे, वह शुद्ध हो जाएगा। 8वें दिन वह 2 अदोष मेमने, 1 वर्ष की 1 अदोष भेड़ तथा अन्न बलि के लिए 6 सेर तेल मिश्रित मैदा और आधा सेर तेल लाए। शुद्धिकरण करने वाला याजक उस शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति और इन सब चीजों को प्रभु के सामने दर्शन कक्ष के द्वार ले आए। याजक 1 मेमना और आधा सेर तेल क्षतिपूर्ति बलि के रूप में चढ़ाए। वह उन्हें प्रभु के सामने हिला हिलाकर अर्पित करे। तब उस स्थान पर जहाँ प्रायश्चित बलि और होम बलि का वध होता है, वहाँ अर्थात पवित्र स्थान पर उस मेमने का वध किया जाए, क्योंकि प्रायश्चित बलि के समान ही क्षतिपूर्ति बलि पर याजक का अधिकार है। वह परम पवित्र है। याजक उस क्षतिपूर्ति बलि के रक्त में से थोड़ा लेकर शुद्ध किए जाने वाले उस व्यक्ति के दाहिने कान की लौ, उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और उसके दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाए। तब याजक अपनी बाईं हथेली पर थोड़ा तेल उड़ेले और अपने दाहिने हाथ की तर्जनी तेल में डुबोकर तेल को 7 बार प्रभु के सामने छिड़के। याजक हथेली पर का शेष तेल उस शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के दाहिने कान की लौ, उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और उसके दाहिने पांव के अंगूठे पर क्षतिपूर्ति बलि के रक्त के ऊपर ही लगा दे। याजक हथेली का शेष तेल शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के सिर पर लगा दे। इस प्रकार याजक प्रभु के सामने उस व्यक्ति के लिए प्रायश्चित करे। इसके बाद याजक प्रायश्चित बलि चढ़ाए और शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के लिए प्रायश्चित पूरा करे। फिर वह होम बलि के पशु का वध करे। इसके बाद याजक होम बलि और अन्न बलि वेदी पर चढ़ा दे। इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित विधि संपन्न करे। लेकिन यदि वह व्यक्ति गरीब हो और उतना ना दे सके, तो वह क्षतिपूर्ति बलि के लिए 1 मेमना दे, जो प्रायश्चित के रूप में प्रभु के सामने हिला हिलाकर चढ़ाया जाए। वह अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित 2 सेर मैदा और आधा सेर तेल ले आए और इसके अतिरिक्त 2 पंडुक या 2 कबूतर जो भी मिल सके, 1 प्रायश्चित बलि के लिए और 1 होम बलि के लिए। 8वें दिन वह यह सब दर्शन कक्ष के द्वार पर प्रभु के सामने अपने शुद्धिकरण के लिए याजक के पास ले आए। याजक क्षतिपूर्ति बलि का मेमना और आधा सेर तेल लेकर उन्हें प्रभु के सामने हिला हिलाकर अर्पित करे। इसके बाद वह क्षतिपूर्ति बलि के मेमने का वध करे और उसका कुछ रक्त उस शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के दाहिने कान की लौ, उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और उसके दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाए। तब याजक अपनी बाईं हथेली पर थोड़ा तेल उड़ेले और अपने दाहिने हाथ की तर्जनी से तेल को 7 बार प्रभु के सामने छिड़के। तब याजक अपनी हथेली पर का कुछ तेल उस शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के दाहिने कान की लौ, उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और उसके दाहिने पांव के अंगूठे पर क्षतिपूर्ति बलि के रक्त के ऊपर ही लगा दे। याजक हथेली का शेष तेल शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के सिर पर लगा दे। इस प्रकार वह प्रभु के सामने उस व्यक्ति के लिए प्रायश्चित करे। इसके बाद वह
पंडुकुंग या कबूतरुंग में से एक जो भी मिल सके क्षतिपूर्ति बलि के रूप में चढ़ाए और अन्न बलि के साथ दूसरा पक्षी होम बलि के रूप में। इस प्रकार याजक शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के लिए प्रायश्चित विधि संपन्न करे। वह विधि केवल उस चर्म रोगी के लिए है जो अपने शुद्धिकरण का पूरा खर्च नहीं दे सकता है। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, जब तुम कानान देश पहुंचोगे जिसे मैं तुम्हारे अधिकार में देता हूं, तब यदि मैं वहां किसी व्यक्ति के घर में फफूंदी लगने देता हूं तो घर का मालिक याजक के पास जाकर यह कहते हुए इसकी सूचना दे, मेरे घर में फफूंदी की सी बीमारी दिखाई देती है। तब याजक आदेश दे कि उसके द्वारा जांच के पहले ही उस घर को खाली किया जाए, जिससे घर का सारा सामान अशुद्ध घोषित होने से बच जाए। इसके बाद याजक उस घर की जांच करने के लिए घर के भीतर जाए। यदि याजक जांच करते समय देखे कि घर की दीवारों पर हरे और लाल दाग पड़े हैं जो दीवारों के भीतर तक दिखाई दे रहे हैं, तो वह घर से निकलकर 7 दिन के लिए घर बंद कर दे। 7वें दिन याजक फिर आए और यदि जांच करते समय देखें कि घर की दीवारों पर लगे दाग और अधिक फैल गए हैं, तो वह आदेश दे कि दाग वाले पत्थर निकाल दिए जाएं और उसे नगर के बाहर किसी अशुद्ध स्थान पर फेंक दिए जाएं। घर के चारों ओर की दीवारों का पलस्तर निकाल दिया जाए और उसे नगर के बाहर किसी अशुद्ध स्थान पर फेंक दिया जाए। तब उन पत्थरों की जगह दूसरे पत्थर लगाए जाएं और दूसरा पलस्तर भी लगाया जाए। यदि पत्थर और पलस्तर के निकाल देने और नया पलस्तर लगाने के बाद भी उस घर में फिर वैसे ही दाग दिखाई देने लगे, तो याजक फिर उसकी जांच करने आए। यदि वह देखे कि वे दाग घर में बहुत अधिक फैल गए हैं, तो उस घर में विषालु फफूंदी है, वह अशुद्ध है, वह घर तोड़ दिया जाए। उसके पत्थर, उसकी बल्लियां, घर का सारा पलास्तर, सब कुछ नगर के बाहर किसी अशुद्ध स्थान पर फेंक दिया जाए। जो उस घर में उसके बंद रहने के समय किसी दिन प्रवेश करेगा, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। जो उस घर में सोएगा, वह अपने कपड़े धो डाले, और जो उस घर में भोजन करेगा, वह भी अपने कपड़े धो डाले। यदि याजक फिर उसकी जांच करने पर देखे कि घर की दीवारों पर नया पलस्तर करने के बाद दाग घर में अधिक नहीं फैले हैं, तो याजक उस घर को शुद्ध घोषित करे, क्योंकि उसमें फफूंदी नहीं रही। उस घर के शुद्धिकरण के लिए वह 2 पक्षी, देवदार की लकड़ी, लाल कपड़ा और जुफा लाए। वह झरने के पानी से भरे पात्र के ऊपर एक पक्षी का वध करे। वह जीवित पक्षी को देवदार की लकड़ी, लाल कपड़े और जुफा को उस पक्षी के रक्त में डुबा दे जिसका वध पानी के ऊपर किया गया है, और घर पर 7 बार वह पानी छिड़के। इस प्रकार वह पक्षी के रक्त, झरने के पानी, जीवित पक्षी, देवदार की लकड़ी, जुफा और लाल कपड़े से वह घर शुद्ध करता है। वह उस जीवित पक्षी को नगर से बाहर खुले मैदान में उड़ा दे। इस प्रकार वह उस घर का प्रायश्चित संपन्न करेगा और वह शुद्ध हो जाएगा। सब प्रकार के चर्म रोग, खाज, वस्तुओं और घरों में लगी फफूंदी, सूजन, पपड़ी और सफेद दागों के विषय में विविध नियम यही हैं। इनके द्वारा तुम किसी वस्तु को शुद्ध या अशुद्ध घोषित करोगे, या चर्म रोग संबंधी विधि है।
स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 75। ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरा नाम लेते हुए और तेरे अपूर्व कार्यों का बखान करते हुए तुझे धन्यवाद देते हैं। निर्धारित समय आने पर मैं स्वयं निष्पक्षता से न्याय करूंगा। पृथ्वी अपने सब निवासियों के साथ ढह जाएगी। क्या मैंने उसके खंभों को स्थापित नहीं किया? मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से अपना सिर मत उठाओ। अपना सिर उतना ऊंचा मत उठाओ, ईश्वर के सामने धृष्टता मत करो, क्योंकि ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से और ना मरुभूमि से उद्धार संभव है। ईश्वर ही न्याय करता है। वह एक को नीचा दिखाता और दूसरे को ऊंचा उठाता है। तिक्त उफनती नदी से भरा प्रभु के हाथ में एक प्याला है, वह उसमें से उड़ेलता है। पृथ्वी के सब दुष्ट जनों को उसे तलहट तक पीना है। मैं सदा इसकी घोषणा करता रहूंगा। मैं याकूब के ईश्वर की स्तुति करूंगा। मैं सब दुष्टों का सिर झुकाऊंगा, किंतु धर्मी का सिर ऊंचा उठाया जाएगा। आज 39वां दिन है। प्रियजनों, इतने विस्तृत नियम ईश्वर ने मनुष्य के जीवन में क्यों दिया है? शायद इस बात पर स्वाभाविक संदेह है कि ईश्वर ने पुराने नियम के लोगों के जीवन में ऐसे कानून क्यों दिए। आइए इस पर मनन करें। इस पर विचार करते समय ध्यान देने योग्य एक बात है। 10 आज्ञाएं देने के बाद दिए हुए अध्याय 21, 22, 23 को विधान का पुस्तक कहलाता है, बुक ऑफ कवेनेंट। विधान की पुस्तक किस पर चर्चा करते हैं? ये वादा किए गए देश में पहुंचने के बाद सामाजिक जीवन के लिए मूसा के माध्यम से दिए गए दिशा निर्देश है। अतः ऐसी बातें केवल उनके उस काल के सामाजिक जीवन से संबंधित होती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, इस कांड में चर्चा किया गया पहला विषय गुलामी है। यदि आप पूछते हैं कि गुलामी को पहले विषय के रूप में क्यों लिया जाता है, तो यह एक ऐसा राष्ट्र है जिसे ईश्वर ने मिस्र की गुलामी से बाहर ला रहे हैं। शायद गुलामी की 4 शताब्दियां यह एक ऐसा राष्ट्र है जिसने दर्द और पीड़ा को जाना है। इस अनुच्छेद का विषय यह है कि उन्हें अन्य राष्ट्रों को वह उदारता और दया प्रदर्शित करनी चाहिए जो ईश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से मुक्त कराने में दिखाई थी। नए नियम की दृष्टि से देखा जाए तो आपको दूसरों को उसी प्रकार क्षमा करना चाहिए जैसे ईश्वर ने आपको क्षमा किया है। तुम्हें दूसरों पर वैसे ही दया दिखानी चाहिए जैसे ईश्वर ने तुम पर दया की है। जैसे ईश्वर ने तुम्हारा कर्ज माफ किया है, वैसे ही तुम्हें भी दूसरों का कर्ज माफ करना चाहिए। इस परिच्छेद के अनुसार हर 7वें वर्ष उन्हें दासों को मुक्त करना था। इसके साथ ध्यान देने योग्य एक और महत्वपूर्ण बात यह है, हम पुराने नियम की इन आज्ञाओं में से केवल 10 को ही पुराने नियम की विधान से क्यों लेते हैं और बाकी सब मूसा के माध्यम से दिए गए थे। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपने कम से कम कभी कभी सोचा होगा कि अनुष्ठान कानून नहीं अपनाए जाते हैं। यह इसलिए है क्योंकि ईश्वर द्वारा दिए गए 10 उपदेश सार्वकालिक हैं। मौलिक नैतिक कानून ईश्वरीय कानून के प्रतिबिंब थे जो सभी लोगों पर लागू होने चाहिए। ये बुनियादी नियम है जो हर समय के सभी लोगों पर लागू होने चाहिए। मौलिक कानून वे परमेश्वर के हृदय के प्रतिबिंब थे। लेकिन निर्गमन और लेवी की पुस्तक में अनुष्ठान कानून या ईश्वर द्वारा दिए गए कुछ सामाजिक कानून या इस लोगों को अन्य जातियों से पूरी तरह से अलग करने और उन्हें एक विश्वास दिलाने के लिए दिया गया था कि वे उसके अपने लोग थे। परमेश्वर द्वारा दिए गए सभी नियम जिनके बारे में हम इन अध्यायों में पढ़ते हैं, चाहे वह निर्गमन की पुस्तक में हो या कुष्ठ रोग के बारे में हो जिसके बारे में हम लेविटिकस की पुस्तक में पढ़ते हैं, इसी प्रकार हत्या से संबंधित सभी कानून एक महत्वपूर्ण दृढ़ विश्वास के रूप में हमारे मन में लाते हैं।
ये सभी नियम परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करते हैं। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वह एक धर्मी परमेश्वर है। ईश्वर कभी अन्याय नहीं होने देता। ईश्वर गरीबों, असहायों, शक्तिहीनों, असहायों के आंसुओं को बहुत गंभीरता से लेते हैं। पुराने नियम में जिन कानूनों और निर्देशों के बारे में हम पढ़ते हैं वे सभी समान हैं। यहाँ एक और बात ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे आहार संबंधित नियम या कुष्ठ रोग से संबंधित कानून यदि नहीं तो हमें दासों के संबंध में सभी कानूनों को देखना चाहिए। ईश्वर ने उन्हें गुलामी से मुक्त कर दिया और मिस्र को उनके दिलों और मिस्र के सभी देवताओं और रीति रिवाजों से बाहर कर दिया। उनसे निष्कासित कर दिया गया और अपने लोगों में बना लिया गया कि लोग अन्य लोगों से पूरी तरह से अलग है। खान पान, पहनावे, दृष्टिकोण और विचार हर चीज में बिल्कुल अलग है। इसे पूरी तरह से अलग लोग बनना होगा, अन्य लोगों से अतुलनीय, जिनमें कुछ भी समान नहीं है। इसी तरह वे अपनी विशिष्टता, अपनी पहचान को समझते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों के संबंध में परमेश्वर ने उन्हें मूसा के माध्यम से जो नियम दिए वे परमेश्वर की मजबूरी की इच्छा का प्रतिबिंब है। हमें कानूनों से नहीं डरना चाहिए। सभी कानून हमें अपना सर्वश्रेष्ठ हासिल करने और अपना सर्वश्रेष्ठ बाहर लाने में ईश्वर की मदद है। यह हमारे जीवन में परमेश्वर की गहरी रुचि का संकेत है। हम जो समझ सकते हैं वह उन कानूनों के बारे में है जो उनके जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। हे ईश्वर, न केवल हमारी आत्मा के मामले में ही बल्कि आपने हमें अपने ईश्वर को पहचानने में भी मदद की है, जो हमारे मन, शरीर और स्वास्थ्य के सभी पहलुओं में शामिल, मददगार, चिंतित है। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं।